हाँ, आपका नाम और कब से आ रहे होगा में और आपको क्या बेनिफिट हुआ आपको पूरा बताना है सारा, ठीक है? ओके। स्टार्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम सपना उपाध्याय है और मैंने ऐसे ही वॉकिंग करते हुए मैंने सर का क्लासेस देखा था कि वेट कम करने के लिए मोटिव तो ये था कि मुझे वेट कम करना है और थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। बट मुझे बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे माइग्रेन है, यहाँ से सर्वाइकल था और मेरे सिजेरियन हुए हैं बच्चे, तो अब्डोमिनल का नीचे का जो पार्ट था पूरा सिजेरियन के बाद का वो काफ़ी बेली फैट मेरा था और उसकी वजह से ना स्टिफनेस थी काफ़ी, जो मैं मूव नहीं कर पाती थी प्रॉपर। तो हमने सोचा कि चलो वॉकिंग कर लेंगे, डाइट कर लेंगे और अपना वेट लॉस हो जाता है, बट नहीं होता है जब तक कि आप प्रॉपर हर एक चीज़ नियम से आप नहीं करते हो। तो वो नियम और कैसे क्या करना चाहिए, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान भी है, वो हमें सर ने और नीता मैम ने बताया और मैंने स्टार्ट किया आना और उसका रिज़ल्ट मुझे विद इन 1.5 मंथ में दिखना शुरू होगा। तुरंत नहीं दिखता कोई चीज़, तुरंत नहीं होता है, तो प्लीज़ आप माइंड में मत रखो कि ज्वाइन किया है तो अब सब फटाफट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सब कुछ आपके डिसिप्लिन पे होता है और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो आप प्रॉपर उसको फॉलो करो। तो मैंने थोड़ी सी उसमें लीजीनेस दिखाया है, बहुत मैं एब्सेंट रहती थी, बट मैम ने समझाया, सर ने भी थोड़ा सा दिमाग में डाला कि नहीं आप कर अच्छा रहे हो लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन आपका अच्छे से रखो। तो मैंने वो चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। अभी माइग्रेन जिस दिन होता है मैम को मैसेज करती हूँ कि नहीं आ रही हूँ, बट फिर सोचती हूँ कि नहीं जाना चाहिए, नहीं भी आती हूँ, बट आने से मुझे फ़ायदा होता है। मेरा ये सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा था कि मैं बैक नेक मुझे ऐसे पीछे नहीं होता था प्रॉपर, अब वो सॉर्ट आउट हो गया। वेट कम हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता है, बट जो बहुत सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम में थी वो एकदम सॉर्ट आउट हो गई, इसकी तो मैं फुल गारंटी देती हूँ। और सबसे मेन होता है ना कि आप माइंड रिलैक्स हो जाते हो, आपका जो भी टेंशन घर का या फिर बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम वीमेंस को, तो वो मेरा प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हुआ। खास करके जिस दिन सर योगा लेते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं वो दिन तो मतलब मेरे लिए गोल्डन टाइम होता है, उसको तो मैं नहीं स्किप करना चाहती हूँ। बट वही होता है, यहाँ पे आने के बाद सब सोचते हैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, घर पे भी जाके करूँगी, बट होता नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि क्लास में आओ और जो भी चीज़ें सर फॉलो करवाते हैं, मैम करवाते हैं, उसको अच्छे से करो और कंटिन्यू करो। डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे योगा ज्वाइन करो, चाहे जिम करो, चाहे आप डाइट लेते हो, उसमें सबसे मेन आपका एंथुसियाज्म अच्छा होना चाहिए। आपका डाइट के साथ साथ आप मेहनत आप अपना पूरा 100% दो तो फ़ायदा होता है सब चीज़ों का। बस यही मुझे कहना है और मैं प्रे करूँगी कि मैं खुद भी कंटिन्यू करूँ और जो भी करना चाहे अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप योगा करें, जिम करें, घर पे करते हैं या सर के पास आते हैं, बट करें। स्वास्थ्य पे ध्यान देना आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आध्यात्म से जुड़े हैं? हाँ जी, मैं स्कॉन फॉलो करती हूँ और हाँ वो जो मैं कीर्तन में फील करती हूँ जाके, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, माइंड पीस लगता है। जब आप जाते हाँ हैं, हाँ, जब वो कीर्तन चलता है, जैसे धीरे धीरे कीर्तन का स्पीड बढ़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपको कैसा मतलब वो आप हाँ मतलब वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है उसका, तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि क्या मुझे उसका बेनिफिट होता है और क्या होता है। भजन चलता है, हाँ, लेकिन जो माइंड रिलैक्स मुझे जो खुशी वहाँ मिलती है जो वो करने पे, सेम चीज़ें जब मेरा थोड़ा बहुत वेट में देखती हूँ कम हो रहा है और चीज़ें मेरे सही हो रही, सेम फीलिंग मुझे यहाँ पे भी आती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब अध्यात्म और आपका स्वास्थ्य और आपका जो भी डिसिप्लिन योगा से लेके या फिर आप जो भी करते हो वो होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस करके आप चलो तो आप बाकी चीज़ों में आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो। कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, सबको पता है, मेडिटेशन वगैरह करने से होता है, सबको बैलेंस का। खास करके सब कहते हैं कि आदमियों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है घर चलाना या परिवार देखना है, पर मुझे ऐसा लगता है एज अ हाउस वाइफ हमें भी बहुत सारा बैगेज लेके चलना पड़ता है और अगर हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें तो हम ये बाकी चीज़ें एकदम बहुत ईजिली कर लेते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप सोचो ना कि घर में तो पूरे दिन, बहुत लेडीज़ मेरी फ्रेंड्स हैं सब ऐसे कहती हैं कि नहीं घर में तो पूरे दिन हम करते रहते हैं काम और चलते रहते हैं, वॉकिंग हो जाता है। घर में जितना काम करते हो योगा में काउंट होता है, वर्कआउट में काउंट होता है? नहीं नहीं होता है। आप कितना भी आप झाड़ू पोछा घर पे बैठ के कर लो, सोचो कि हम अपने सारे काम खुद घर पे करते तो हमारा योगा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, बॉडी आपका हो जाता होगा आपका, लेकिन यहाँ ये नहीं होता है। वो हम दिन भर काउंट करते हैं कि आज मैंने इतना काम किया, मैंने क्लीनिंग की, मैंने खाना बनाया, वो किया, और उसका हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उल्टा कि हमने इतना सारा काम किया, बस दिन भर वही बोलते रहते हैं।
वो काम में ही काउंट होता है, लेकिन जो इनर पीस आपको मिलता है, जो आपको हैप्पीनेस मिलता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, वो आपको योगा या जिम या फिर जो भी एक्सरसाइज आप करते हो उससे ही आएगा। अब घर को, पूरी बिल्डिंग को आप चमका दो, वो मैटर नहीं करता है जब तक कि आप अपने आप को नहीं चमकाते हो और अंदर से आप खुद खुश नहीं रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से खुश हो, आप स्वस्थ हो, आप फ्लेक्सिबल हो, तो एक कॉन्फिडेंस आता है बाहर निकल के तैयार होके मस्त निकलने में। मैं तो ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्वास्थ्य पे सब लोग ध्यान दें, और योगा वगैरह अगर आप करना चाह रहे हो तो प्लीज़ हमारे स्टूडियो आइए, विज़िट कीजिए, सर का एक सेशन लीजिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम क्या मिस कर रहे थे। और जो भी आ रहे हैं वो कंटिन्यू आए, ऐसा नहीं कि 1 महीना किया बस नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैजिक नहीं होता है। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, डिसिप्लिन से सब कुछ होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।